राम राम दोस्तों। स्वागत है आपका श्री मेहताब एजुकेशन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के महल। एग्जाम में अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के महल इस सिलसिले में पहला है जयपुर। जयपुर स्टेट ज़िले के महल, जिसमें चंद महल सिटी पैलेस जो जयपुर के बीचों बीच में है। चंद महल सिटी पैलेस, इसका निर्माण विद्याधर चक्रवर्ती द्वारा किया गया था सवाई जयसिंह द्वितीय के आदेश पर। जयसिंह द्वितीय जयसिंह द्वितीय के आदेश पर और विद्याधर चक्रवर्ती द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसी सिलसिले में सवाई जयसिंह द्वितीय ने विद्याधर चक्रवर्ती को क्या बोलते हैं इसको, सिरोपाव कीमती सिरोपाव कीमती सिरोपाव कीमती खिताब से नवाजा गया था। किस खिताब से नवाजा गया था भाई? सिरोपाव कीमती साबिक खिताब से नवाजा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सात मंजिला होने के कारण इसे सतलखा महल भी कहते हैं। सात मंजिला होने के कारण इसे सतलखा महल भी कहते हैं। सन 1859 में सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा इसको संग्रहालय का रूप दे दिया गया था। 1959 को सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा 1959 को इसे संग्रहालय का रूप दे दिया गया था सवाई मानसिंह द्वितीय द्वारा। इस सिटी पैलेस में मुबारक महल सबसे नई इमारत है। सिटी पैलेस के अंदर जो मुबारक महल है, जो वेलकम पैलेस जिसे बोलते हैं, सबसे नई इमारत है जिसका निर्माण माधव सिंह द्वितीय द्वारा अपने अतिथियों को ठहराने के लिए किया गया था। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई शैलियों का बेहतरीन नमूना है। तो मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया था भाई? सवाई माधव सिंह द्वितीय द्वारा अपने गेस्टों के लिए। इसमें आपको सलाह खाना, इस मुबारक महल में चंद महल में सिटी पैलेस में सलाह खाना, वस्त्र दीर्घा, ऊपरी मंजिल पर पोथी खाना भी है। जो ऊपर की मंजिल है सबसे ऊपर की, उसको पोथी खाना है। पोथी खाना मतलब चित्रशाला प्लस ग्रंथालय। पोथी खाना मतलब चित्रशाला चित्रशाला प्लस ग्रंथालय। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। सात मंजिल कौन कौन सी हैं? सतला का महल भी बोलते हैं इसको। सात मंजिल कौन कौन सी हैं? सबसे नीचे भूतल पर है चंद्र मंदिर। भूतल पर है सबसे नीचे चंद्र मंदिर। ये दोस्तों आपको याद रखनी है, एग्जाम में अक्सर आ जाता है इनमें से क्वेश्चन, मंजिलों मंजिलों में से, या इसका क्रम पूछ लेता है या ऐसे ही कोई मंजिल पूछ लेता है। भूतल पर है चंद्र मंदिर। इसके दक्षिण में है प्रीतम मंदिर। ऊपर भूतल पर चंद्र मंदिर, इसके दक्षिण में प्रीतम मंदिर। अब इसके बाद दूसरी है सुख मंजिल, सुख निवास। तीसरी मंजिल रंग मंदिर। चौथी मंजिल शोभा मंदिर। पांचवी है आपकी छवि मंदिर। छठवीं है आपकी श्रीनिवास मंजिल। और सातवीं है आपकी मुकुट मंदिर। इस तरह इसकी सात मंजिलें हैं। भूतल पे दो है जिसको चंद्र मंदिर, और इसके दक्षिण में है पीतरम मंदिर।
दूसरी सुखनिवास मंदिर, तीसरी रंग मंदिर, चौथी शोभा मंदिर, पाँचवीं छवि मंदिर, छठवीं श्रीनिवास मंदिर और सातवीं है आपकी मुकुट मंदिर। ठीक है दोस्तों, इस तरह इसकी मंजिलें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जयपुर के अन्य महलों के बारे में। सिसोदिया रानी का महल। सिसोदिया रानी महल जिसका निर्माण 1728 में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा रानी चंद्रकुमरी के लिए बनवाया गया था। रानी चंद्रकुमरी के लिए बनवाया गया था। इस महल का निर्माण करवाया गया था और इसी महल में सवाई माधो सिंह द्वितीय प्रथम का जन्म हुआ था। माधो सिंह प्रथम का जन्म माधो सिंह प्रथम का जन्म माधो सिंह प्रथम का जन्म सिसोदिया रानी के महल में हुआ था। मानसरोवर झील के बीच यह जल महल अद्भुत है। मानसरोवर झील के बीच यह जल महल अद्भुत है। इसे रोमांटिक महल भी कहते हैं। इसको रोमांटिक महल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलें आगे बढ़ें। रामबाग पैलेस। रामबाग पैलेस जिसका निर्माण सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा किया गया था। सवाई राम सिंह द्वितीय। ठीक है दोस्तों। मोती डोंगरी महल। मोती डोंगरी महल इसका निर्माण सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा सवाई माधो सिंह द्वारा किया गया था। अभय हवा महल। इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 में करवाया गया था। 1799 में करवाया गया था। वास्तुकार थे लालचंद। हवा महल इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था। वास्तुकार थे लालचंद। इसमें 365 खिड़कियाँ, 953 झरोके हैं। ठीक है दोस्तों, 365 खिड़कियाँ, 953 झरोके हैं। इसको 1968 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। 1968 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। इसमें 5 मंजिल हैं। प्रथम तल पर है शरद मंदिर प्रथम तल पर है शरद मंदिर तथा प्रताप मंदिर। प्रथम तल पर 2 मंदिर हैं। प्रथम शरद मंदिर और दूसरा प्रताप मंदिर, 2 मंजिलें हैं। ऐसे ही उसमें थी चंद्रमहल सिटी पैलेस में। दूसरी मंदिर है रतन मंदिर, तीसरी मंजिल है विचित्र मंदिर, चौथी मंजिल है प्रकाश मंदिर और 5वीं मंजिल है हवा मंदिर। ठीक है दोस्तों, 5 मंजिलें हैं जो प्रथम तल पर शरद मंदिर तथा प्रताप मंदिर। दूसरी मंजिल का नाम है रतन मंदिर, तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र मंदिर, चौथी मंजिल का नाम है प्रकाश मंदिर और 5वीं मंजिल का नाम है हवा मंदिर। ठीक है दोस्तों, निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह द्वारा। तिथि 1799, वास्तुकार लालचंद। खिड़कियाँ 365, झरोके 953 और संरक्षित किया गया था इसको स्मारक घोषित 1968 में। आमेर के महल, इनका निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। आमेर के भव्य महलों का निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था और सवाई जयसिंह द्वितीय के शासनकाल तक इनका निर्माण चलता रहा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आमेर किला, जंतर मंतर, जयपुर शहर परकोटा को यूनेस्को धरोहर शामिल किया गया है। जयपुर शहर परकोटा को भी यूनेस्को धरोहर शामिल किया गया है। 2010 में किया गया था। जयपुर आमेर के किले को 2010 में और जंतर मंतर को भी 2010 में। आपको बताता हूँ मैं, 2010 में
आमेर के किले को 2010 में जंतर मंतर व आमेर का किला। ठीक है। 2019 की बैठक में, विश्व दरबार की बैठक में आपका जयपुर की चार दीवारी परकोटा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अलवर के महल। अलवर के महल जिसका पहला है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस का निर्माण करवाया था महाराजा बख्तवार सिंह द्वारा करवाया गया था। ठीक है। इस सिटी पैलेस के आंगन में कमल के फूल का गुम्बद है। कलेक्ट्रेट इसी अलवर की कलेक्ट्रेट इसी सिटी पैलेस में संचालित है। आगे बढ़ते हैं। सिलिसेट लेक पैलेस जिसका निर्माण महाराजा विनय सिंह द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? सिलिसेट लेक पैलेस का निर्माण महाराजा विनय सिंह द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। मोती डूंगरी पैलेस। मोती डूंगरी पैलेस महाराजा विनय सिंह द्वारा करवाया गया था। मोती डूंगरी पैलेस का निर्माण भी महाराजा विनय सिंह द्वारा करवाया गया था। 1882 तक यह शाही निवास था राजाओं का, अलवर के राजाओं का। ठीक है दोस्तों, और परंतु जय सिंह ने इसको ध्वस्त कर दिया था। सरिस्का पैलेस महाराजा जय सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया था। सरिस्का पैलेस का, जो अलवर शहर से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। सरिस्का अभ्यारण्य में है। ठीक है दोस्तों, महाराजा जय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था ड्यूक ऑफ एडनबर्ग की शिकार के लिए। ड्यूक ऑफ एडनबर्ग अलवर में शिकार के लिए आए थे, तब इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े। विजय मंदिर पैलेस महाराजा जय सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया है। सरिस्का पैलेस का भी महाराजा जय सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भानगढ़ पैलेस आमेर के महाराजा भगवान दास के पुत्र माधव सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। माधव सिंह या माधो सिंह, या तो माधव सिंह कह सकते हैं या माधो सिंह। ठीक है, माधो सिंह आमेर के राजा भगवंत दास या भगवंत दास इनका नाम है, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सरिस्का वन अभ्यारण्य से कम 50 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो भूतिया महल भी कहते हैं भाई भानगढ़ को। आगे बढ़ते हैं। खेतड़ी महल झुंझुनू, इसे झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है। इसमें कोई भी खिड़की या झरोका नहीं है। तब भी इसको हवा महल कहा जाता है। खेतड़ी के महाराजा भोपाल सिंह द्वारा अपने ग्रीष्मकालीन विश्राम हेतु इस झुंझुनू में 1770 में 1770 में इसका निर्माण करवाया था। किसने? महाराजा भोपाल सिंह ने। यह लखनऊ के भूल भुलैया जयपुर के हवा महल की झलक को दर्शाता है। लखनऊ की भूल भुलैया और जयपुर की हवा महल को दर्शाता है खेतड़ी महल झुंझुनू, जिसे झुंझुनू का हवा महल भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनहरी कोठी टोंक जिसका निर्माण 1824 में नवाब अमीर खान द्वारा करवाया गया था। बाद में इब्राहिम अली खान द्वारा इसे सुनहरा रंग दे दिया गया था। सुनहरी कोठी टोंक इसका निर्माण 1824 में नवाब अमीर खान द्वारा करवाया गया था। बाद में इब्राहिम अली खान द्वारा इसे सुनहरा रंग दे दिया गया था। इसमें इसे पहले से शीश महल के नाम जाना जाता था। शीश महल पहले से शीश महल के नाम से जाना जाता था सुनहरी कोठी को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर। अब बात करते हैं जैसलमेर के महलों के बारे में। पहला है मालिया महल। राव राजा हरराज सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मालिया महल का राव राजा हरराज सिंह द्वारा। राण विलास
महाराजा अक्षय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। महारावल अक्षय सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया था। गजविलास गजविलास का निर्माण महारावल अक्षय सिंह द्वारा करवाया गया था। सर्वोत्तम विलास इसका निर्माण भी महाराजा गज सिंह द्वारा करवाया गया था। महाराजा गज सिंह द्वारा 2 महलों का निर्माण करवाया गया था, गजनिवास और सर्वोत्तम निवास। अब है बादल महल। बादल महल इसे सिलावटों ने बेरिसाल को भेंट दिया था। इसे सिलावटों ने बेरिसाल को भेंट दिया था। इसमें ताज टावर जो 5 मंजिला है, बादल महल के अंदर है ताज टावर जो 5 मंजिला है। ठीक है दोस्तों, सिलावटों ने बेरिसाल को उसको भेंट दिया था। जवाहर महल, इसका निर्माण महाराजा जवाहर सिंह द्वारा करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये जैसलमेर के महल हैं, प्रमुख महल हैं। एक और है, यही है जैसलमेर के महल। अगला है रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल अजमेर में स्थित है। जहांगीर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, जब नूरजहां लूट गई थी जहांगीर से, तब जहाँ आकर रुकी थी अजमेर में, वहाँ पर जहांगीर ने नूरजहां के लिए याद में रूठी रानी का महल का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। डूंगरपुर के महल। डूंगरपुर के महल, बादल महल डूंगरपुर का। बादल महल जैसलमेर में भी था, लेकिन यहाँ भी बादल महल है। बादल महल गैप सागर के झील के किनारे परेवा पत्थरों पर का बना हुआ है। इसमें 3 गुंबद व 1 बरामदा पुरराज के समय में बनवाए गए थे। ठीक है दोस्तों, गैप सागर झील के किनारे स्थित है। 3 गुंबद हैं, 1 बरामदा है, वह पुरराज के समय बनवाए गए थे। बादल महल परेवा पत्थरों का है। 100% याद रखने हैं। कौन से पत्थर का इस्तेमाल किया गया है? परेवा पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। अगला है जूना महल। रावल वीर सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। रावल वीर सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 7 मंजिल इमारत है। जूना महल में 7 मंजिल इमारत है। ये जूना महल 7 मंजिला इमारत है। परेवा पत्थर में निर्माण करवाया गया है। ठीक है दोस्तों, जूना महल की याद रखना। 13वीं ईस्वी में ओल्ड महल जो था। अगला है उदय विलास। उदय विलास पैलेस अद्भुत, अभूतपूर्व और उत्कृष्ट संरचना है। महाराजा उदय सिंह द्वितीय के नाम पर उदय विलास पैलेस का नाम रखा गया है। महाराजा उदय सिंह द्वितीय के नाम पर इसका नाम उदय विलास रखा गया है। इसे एक थम्बिया महल भी कहा जाता है। इसे एक थम्बिया महल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गोल मंडप। गोल मंडप जिसमें 64 पैर 12 खम्भों वाला एक सभा मंडप है। गोल मंडप 64 पैरों 12 खम्भों वाला एक सभा मंडप है। 3 मंजिला विशाल ये सभा मंडप है। 3 मंजिला है भाई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राज मंदिर। राज मंदिर सिटी पैलेस बांसवाड़ा में स्थित है। राज मंदिर सिटी पैलेस है बांसवाड़ा में। धौलपुर पैलेस है, इसे राजनिवास पैलेस भी कहा जाता है। इसे सिटी पैलेस भी कहा जाता है। धौलपुर का सिटी पैलेस भी कहा जाता है। राजनिवास पैलेस भी कहा जाता है, जो धौलपुर का है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जल महल, अब बात कर रहे हैं बैतपुर की। जल महल जो डीग तहसील में है बैतपुर में, जिसका निर्माण राजा बदन सिंह ने करवाया था। डीग के जल महलों का निर्माण राजा बदन सिंह ने करवाया था। राजा डीग के महलों में ही है गोपाल भवन, जो महाराजा सूरजमल द्वारा बनवाए गए थे। और एक है मिर्ग्या भवन। मिर्ग्या भवन बयाना में है, जो बैतपुर बयाना में। ठीक है दोस्तों, मिर्ग्या महल याद रखना, बयाना में। गोपाल भवन का निर्माण करवाया गया था डीग में, सूरजमल द्वारा। मिर्ग्या महल है आपके बयाना में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अगला है बूंदी। बूंदी के महलों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है सुख महल। इसी महल में लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने अपना उपन्यास किम लिखा था। रुडयार्ड किपलिंग ने अपना उपन्यास किम लिखा था सुख महल में बैठकर। इन महलों का निर्माण महाराजा विष्णु सिंह ने करवाया गया था।
इन महलों का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा विष्णु सिंह ने इसका निर्माण करवाया गया था। रंग महल, रंग महल बूंदी शासक छत्रसाल ने इसका निर्माण करवाया था। बूंदी शासक, बंदी नहीं है, बूंदी शासक। बूंदी शासक छत्रसाल ने इसका निर्माण करवाया था। फूलसागर महल, फूलसागर महल का निर्माण बूंदी में ही है, ये भी बूंदी में ही है। अगला है बादल महल, बादल महल भी बूंदी में है। ठीक है दोस्तों। चित्रशाला का निर्माण करवाया था महाराजा उम्मेद सिंह ने। चित्रशाला का निर्माण करवाया था महाराजा उम्मेद सिंह ने। राजमहल का निर्माण करवाया था, राजमहलों का, बूंदी के राजमहलों का। बूंदी के राजमहलों में आपके छत्रस निवास, दीवान आम, रंगविलास, अनुद महल आदि हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कोटा, कोटा है गढ़ पैलेस। पहला है गढ़ पैलेस। कोटा डिस्ट्रिक्ट के महल गढ़ पैलेस, इसका निर्माण राव माधो सिंह द्वारा करवाया गया था। कोटा रियासत की नींव राव माधो सिंह द्वारा रखी गई थी शाहजहाँ के आदेश पर, तो तभी गढ़ पैलेस का निर्माण करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, इस गढ़ पैलेस के अंदर अन्य राजाओं ने, किसी ने अर्जुन महल, कंवर महल, अर्जुन महल, कंवर महल, जनाना महल, दरबार हॉल आदि भवनों का निर्माण गढ़ पैलेस के अंदर करवाया है। गढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था माधो सिंह द्वारा। अन्य महलों का निर्माण अन्य राजाओं द्वारा करवाया गया है। ठीक है, गढ़ पैलेस के अंदर ही अर्जुन महल, जनाना महल, कंवर महल, दरबार हॉल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब अबेड़ा महल। अबेड़ा महल जो है, इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में करवाया गया था और महाराजा उम्मेद सिंह द्वितीय के शासनकाल में अबेड़ा महल में अबेड़ा तालाब का निर्माण करवाया गया था। अबेड़ा तालाब का निर्माण करवाया गया था और अबेड़ा तालाब में मगरमच्छों का पाला जाता था। ठीक है दोस्तों, अब है जगमंदिर। जगमंदिर का निर्माण महाराव दुर्जनशाल द्वारा करवाया गया था। अवली मीणी का महल का निर्माण राम मुकुंद द्वारा करवाया गया था। अवली मीणी जो राम मुकुंद की पासवान थी। ठीक है दोस्तों, हवा महल का निर्माण राम सिंह द्वारा करवाया गया था। गुलाम महल का निर्माण राव जैत सिंह द्वारा करवाया गया था। छत्र महल का निर्माण राव दुर्जनशाल द्वारा करवाया गया था। छत्रविलास महल का निर्माण करवाया गया था राव दुर्जनशाल द्वारा और जगमंदिर का निर्माण भी राव दुर्जनशाल द्वारा करवाया गया था। अवली मीणी राम मुकुंद द्वारा, जगमंदिर का राव दुर्जनशाल उसकी पत्नी ब्रज कुंवरी के द्वारा करवाया गया था। छत्रविलास महल का निर्माण राव दुर्जनशाल तथा उनकी रानी ब्रज कुंवरी। ठीक है दोस्तों, और चलिए आगे बढ़ते हैं। भंवर विलास का जो करौली में है, महाराजा गणेशपाल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। भंवर विलास पैलेस का निर्माण जो करौली में है, महाराजा गणेशपाल देव बहादुर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सिटी पैलेस करौली का सिटी पैलेस का निर्माण राजा अर्जुन पाल द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। पद्मिनी महल चित्तौड़गढ़ में है। राव रतन सिंह द्वारा पद्मिनी महल का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, केसर विलास महल ये सुरोही में है। महाराजा केसर सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। केसर विलास महल जो सुरोही में है, महाराजा केसर सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। स्वरूप निवास महल ये भी सुरोही में है, महाराजा स्वरूप सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सरदार निवास महल ये बनेड़ा भीलवाड़ा में है। महाराजा सरदार सिंह मेवाड़ के महाराजा थे, महाराजा सरदार सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बनेड़ा भीलवाड़ा सरदार निवास महल। बदनौर महल आसीन भीलवाड़ा ये भी
बंदनौर महल भी आसीन में है, जो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। काष्ठ प्रसाद महल, लकड़ियों से बना महल, झालावाड़ में। ठीक है, इसे शीश महल भी कहा जाता है। सॉरी, काष्ठ प्रसाद महल कहाँ पे है? झालावाड़ में। अब है गढ़ भवन। अगला है गढ़ भवन। गढ़ भवन क्या जाता है? शीश महल। ये शीश महल, इसे शीश महल भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब है बीकानेर। बीकानेर जिले के महल। पहला है जनाना महल। जनाना महल का निर्माण महाराजा कर्ण सिंह द्वारा करवाया गया था। जनाना महल का निर्माण किस द्वारा करवाया गया था? कर्ण सिंह द्वारा करवाया गया था। महाराजा कर्ण सिंह द्वारा जनाना महल का निर्माण करवाया गया था। अनूप महल। अनूप महल को दीवाने आम भी कहा जाता है। इसका निर्माण अनूप सिंह द्वारा करवाया गया था। दीवाने आम किसे कहा जाता है? अनूप महल को दीवाने आम कहा जाता है और इसका निर्माण अनूप सिंह द्वारा करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कर्ण महल। कर्ण महल जिसका निर्माण करवाया गया था अनूप सिंह द्वारा। कर्ण महल का पुनर्निर्माण करवाया गया था अनूप सिंह द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चंद्र महल। चंद्र महल का निर्माण करवाया गया था महाराजा गज सिंह द्वारा। चंद्र महल का निर्माण करवाया गया था महाराजा गज सिंह द्वारा। चलिए आगे बढ़े। गंगा निवास पैलेस। इस महल के वास्तुकार हैं जैकब। इस महल के वास्तुकार थे जैकब या जैकब। इसे लालगढ़ पैलेस भी कहा जाता है। गंगा निवास पैलेस को लालगढ़ भी कहा जाता है, लालगढ़ पैलेस भी कहा जाता है। बादल महल। बादल महल महाराजा डूंगर सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। महाराजा डूंगर सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये बीकानेर के शायद महल हैं। अब एक बार और देख लेते हैं। जनाना महल महाराजा कर्ण सिंह द्वारा। जनाना महल महाराजा कर्ण सिंह द्वारा। अनूप महल जिसे दीवाने आम भी कहा जाता है, इसका निर्माण अनूप सिंह द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं। कर्ण महल इसका पुनर्निर्माण अनूप सिंह ने करवाया था, पुनर्निर्माण। और चंद्र महल, चंद्र महल का निर्माण महाराजा गज सिंह द्वारा करवाया गया था। ठीक है दोस्तों। और गंगा निवास पैलेस जिसका निर्माण इसके वास्तुकार हैं जैकब। वास्तुकार हैं महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण करवाया था गंगा निवास का। ठीक है, वास्तुकार जैकब। लालगढ़ पैलेस भी कहा जाता है इसे। तो लालगढ़ पैलेस के पूछे वास्तुकार कौन है? महाराजा गंगा सिंह, सॉरी, वास्तुकार जैकब और बनवाया किसने थे? गंगा सिंह ने। बादल महल डूंगर सिंह द्वारा। अब आते हैं उदयपुर के महल। उदयपुर के महलों की बात करते हैं तो पहला है राजमहल। उदयपुर जिसका निर्माण 1559 में महाराजा उदय सिंह द्वारा करवाया गया था। तो इसमें है राजमहल। पिछोला झील के किनारे इन महलों को विंडसर महल इतिहासकार फर्ग्यूसन ने कहा था। विंडसर महलों की संज्ञा दी थी फर्ग्यूसन ने राजमहल को, जो पिछोला झील के किनारे स्थित है। इसमें दो महल में बटा हुआ है, एक मर्दाना महल और दूसरा जनाना महल। अब देखते हैं मर्दाना महल के अंदर कौन कौन से महल आते हैं। मर्दाना महल के अंदर आते हैं भाई आपका शीश महल, कृष्ण महल, मोती महल, भीम महल, किशन महल, मदन महल, मदन विलास। तथा जनाना महल में आते हैं रंग महल और बादल महल। याद रखना है आपको, अगर राजमहल के बारे में पूछे और इसमें दो मर्दाना महल और जनाना महल, आपको कम से कम जनाना महल दो रखने हैं, रंग महल और बादल महल। जनाना महल में आपके रंग महल और बादल महल, बाकी जो बचे कुचे हैं वो आते हैं मर्दाना महल के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सज्जनगढ़ पैलेस, इसे मानसून पैलेस भी कहा जाता है। इसका निर्माण महाराजा सज्जन सिंह द्वारा करवाया गया था। महाराजा सज्जन सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इनको क्या कहा जाता है?
मानसून पैलेस भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। जगमंदिर महल, इसका निर्माण महाराजा अमर सिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था। जगमंदिर का निर्माण महाराजा अमर सिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था। ठीक है दोस्तों। और जगत सिंह प्रथम ने इनका नाम जगमंदिर रखा था। खुर्रम शाहजहाँ ने इन्हीं महलों में जाके शरण ली थी। शाहजहाँ। खुर्रम शाहजहाँ ने जगमंदिर महलों में शरण ली है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखना है। खुर्रम, जिसे शाहजहाँ कहा जाता था, शाहजहाँ को खुर्रम कहा जाता था, जगमंदिर महलों में जाकर शरण ली थी। महाराजा अमर सिंह द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था और जगत सिंह प्रथम ने इनका नाम जगमंदिर रखा था। ठीक है दोस्तों। खुशमहल, खुशमहल जो उदयपुर में है, महाराज सज्जन सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। महाराज कुमार के महल, इनका निर्माण फतेह सिंह द्वारा करवाया गया था। अब आते हैं जगनिवास महल, इसे लेक पैलेस होटल भी कहा जाता है। इसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। इनके पुराने महलों को धोला धोला महल भी कहा जाता है, जो काफ़ी देखने योग्य है। आगे आते हैं जोधपुर महल। जोधपुर महल में जनाना महल और मर्दाना महल जोधपुर में महाराजा सूर सिंह ने निर्माण करवाया था। जनाना महल और मर्दाना महल का। बिजनौर के महलों का निर्माण करवाया था महाराजा तखत सिंह द्वारा करवाया गया था। बिजनौर के महलों का निर्माण महाराजा तखत सिंह द्वारा करवाया गया था। ठीक है दोस्तों। एक है एक थम्बा महल, ये भी क्वेश्चन काफ़ी आता है। एक थम्बिया महल डूंगरपुर में, एक थम्बा महल जोधपुर में। इसे महाराजा तखत सिंह द्वारा निर्माण करवाया था। इसे प्रहरी मीनार भी कहते हैं। प्रहरी मीनार भी कहते हैं। महाराजा तखत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था जोधपुर में। ठीक है। बुलानी महल, बुलानी महल का निर्माण महाराजा जसवंत सिंह ने करवाया था। बुलानी महल का निर्माण महाराजा जसवंत सिंह ने करवाया था। राय का बाग पैलेस, इसका निर्माण राजा जसवंत सिंह की हाड़ा रानी ने करवाया था। राय का बाग पैलेस महाराजा जसवंत सिंह की हाड़ा रानी ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों। उम्मेद भवन पैलेस, इसे छीता पैलेस भी कहा जाता है। हेनरी लैनचेस्टर इसके वास्तुकार थे, निर्माण करवाया था उम्मेद सिंह ने। उम्मेद भवन पैलेस, जिसका निर्माण छीता सिंह, जिसे छीतर पैलेस भी कहा जाता है, और अकाल रात के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। इसके जो वास्तुकार हैं हेनरी लैनचेस्टर, निर्माण उम्मेद सिंह ने करवाया था। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जसवंतरा, इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। इसका निर्माण सरदार सिंह ने अपने पिता की जसवंत सिंह की याद में करवाया था। अपने पिता जसवंत सिंह की याद में महाराजा सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था जसवंतरा। इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। यही है राजस्थान के महल, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।